दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट क्या दोबारा से गिरने वाली है जापान की वजह से? और क्या क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक और बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है? बीटीसी 70,000 के ऊपर क्या आ सकता है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अब ये जो न्यूज़ है ना, जापान की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। और इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा लोग बेयर हो चुके हैं कि मार्केट के अंदर एक और बड़ी करेक्शन आती है तो क्या बनेगा, क्योंकि ऑल्ट कॉइन जिस लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं तो यहां से तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएंगे। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या हो सकता है, जापान क्या करने वाला है और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर हो सकता है। और साथ में क्रिप्टो मार्केट का तो आपको पता ही है कि भाई जो भी न्यूज़ आती है बीटीसी उसको रिएक्ट करता है। तो डिटेल में जानते हैं क्या सीन है इथीरियम का, बिटकॉइन का, ऑल्ट कॉइन का, ऑल्ट सीजन का। लेकिन जल्दी से आप लोगों ने इस आईडी को फॉलो कर लेना है ताकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिल जाए। सर्दी बहुत है यार, दिल भी नहीं करता उठ के वीडियो बनाने का, लेकिन आप सभी लोगों को अपडेट तो रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो। डेली बेसिस पे मार्केट की सारी अपडेट वहां पे देखने को मिलती हैं। अच्छा देखो यार, सबसे पहले सीन क्या है? सीन ये है कि ये जो न्यू वीक स्टार्ट होने वाला है दिसंबर का, इसके अंदर 18 से 19 तारीख के बीच में जापान फैसला करने वाला है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। उनका जो इंटरेस्ट रेट है जापान का, अब अभी उसके अंदर सिस्टम ये है कि जापान के अंदर जो पैसा लोग बैंक के अंदर रखते हैं उनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे हमारे यहाँ पे होता है, इंडिया पाकिस्तान में होता है कि जो भी बंदा बैंक में पैसा रखता है उसको थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, 5%, 8%, ये सारी चीज़ें। लेकिन जापान के जो बैंक्स थे वो इंटरेस्ट नहीं देते थे, बल्कि लेते थे बैंक में पैसा रखने का। तो वहाँ के जो बड़े इन्वेस्टर थे वो क्या करते थे, जापान से पैसा लेके वो अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट करते थे, यूएस की स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स के अंदर, मार्केटों के अंदर। वहां से फिर पैसा बना के, प्रॉफिट बना के वापस जापान के अंदर लाते थे, क्योंकि उनके बैंक्स उनको इंटरेस्ट नहीं पे करते थे। ये एक पॉलिसी थी। लेकिन अब जापान ने कहा है कि हम इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे और लोगों को इंटरेस्ट लेंगे ताकि मतलब लोगों को फायदा देंगे और लोग अपना पैसा यहाँ पे रखेंगे। तो अब कहा यह जा रहा है कि अगर तो जापान इंटरेस्ट को इंक्रीज करते हैं तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वहाँ के, बड़ी वेल्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो पैसा अदर मार्केटों से निकालेगी। यूएस के अंदर बहुत सारा पैसा है, जापान का स्टॉक मार्केट के अंदर और अदर चीज़ों के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर। तो अगर 18-19 तारीख को जापान इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है तो कहा यह जा रहा है कि जापान के जो इंस्टीट्यूशन है, बड़ी वेल्स हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, वो यूएस की मार्केट से पैसा निकालेंगे और दोबारा जापान लेके जाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट बीटीसी के ऊपर भी होगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी होगा, सारी चीज़ों के ऊपर होगा। तो अब इस फंड को, फंड तो नहीं बोल सकते, ये एक हकीकत है। अगर जापान, देखना ये है कि क्या होता है। जब जब ये ऐसा हुआ है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट को पिछले टाइम में इंक्रीज किया है तो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट है। बीटीसी ऑलमोस्ट 20 से 25% तक गिरा है। और इस बार अगर ऊपर नीचे होता है कुछ तो क्या बीटीसी 70,000 के ऊपर हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, जिसके चांसेस अब बहुत ही कम है। ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको रिएक्ट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिरी हुई है। वो जो बेयर सेंटिमेंट थे, वो जो सारी चीज़ें थी, ऑलमोस्ट 1,26,000 से गिर के बीटीसी ने 80,000 को टच कर रखा है पहले से। ठीक है, अभी 90,000 के ऊपर चल रहा है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी मार्केट गिरती है, एक और करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो 85 के ये नॉर्मल करेक्शन हो सकती है। और बुरे हालात के अंदर, अगर बुरे हालात हुए तो 80,000 को बीटीसी दोबारा टेस्ट कर सकता है। लेकिन 70,000 के ऊपर आना उतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि बीटीसी के अंदर देखें या फिर ओवरऑल देखें, सारा पैसा जापान का तो नहीं है, पूरी दुनिया है मार्केट के अंदर। लेकिन हाइप जो है ना, ये बन रही है। मेरे हिसाब से हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर जब बुरा टाइम चल रहा होता है तो ऐसी न्यूज़ आती हैं बेयर बनाने के लिए लोगों को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, वो इस टाइम पे ये चल रही है कि लोग पैनिक हैं असल में, क्योंकि ऑल्ट, अगर ऐसा होता है बीटीसी गिरता है 20% और, तो ऑल्ट कॉइन का क्या बनेगा? वो तो फिर एक तरह से ख़त्म ही हो जाएंगे।
तो देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये सीरियस मसला है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट इसको रिएक्ट ना करे, इसको ना देखे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिरी हुई है और इतना ज़्यादा मार्केट गिर नहीं सकती क्योंकि अडॉप्शन भी चल रही है बीटीसी की। एक्सचेंज का जो डाटा आया है, एक्सचेंज के ऊपर बीटीसी है नहीं, लोग बाय कर करके थक चुके हैं, इतना ज़्यादा अडॉप्शन हुई है बीटीसी की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल सी करेक्शन हम देख सकते हैं। एक बड़े मेजर पंप से पहले बीटीसी अपने इंपॉर्टेंट जोन 85K के ऊपर आ सकता है और ये नॉर्मल करेक्शन होगी। फिर इसके बाद बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा काफ़ी जल्दी। तो अगर ऐसा होता है और जापान कुछ भी कर देता है तो फिर भी हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी बीटीसी को इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिल रही है 90K के ऊपर, और यहाँ से अगर मार्केट रिएक्ट करेगी तो हमें न्यू ऑल टाइम हाई बनता हुआ भी दिखाई दे सकता है। देखो, बड़े बड़े मसले हुए हैं इस दुनिया के अंदर, कभी मार्केट उसको रिएक्ट करती है, कभी उसका उल्टा भी कर लेती है, क्योंकि अभी ये फंड बनाया जा रहा है एक तरह से कि बड़ी चीज़ होगी कि भाई जापान ये कर देगा, वो लोग पैनिक में सेल करेंगे या फिर सस्ता माल नहीं ले पाएंगे। अब वो न्यूज़ तो अपनी जगह आएगी, ऐसा भी हो सकता है कि क्रिप्टो यहाँ से बाउंस कर जाए, बीटीसी 1 लाख से भी ऊपर चला जाए, फिर क्या करेंगे हम लोग। तो दोनों सूरतों को हमें देखना है, दोनों सिचुएशन को देखना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जापान इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो फिर मार्केट के अंदर, बीटीसी के अंदर थोड़ा सा तो प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। कुछ टाइम के बाद वो न्यूज़ भी 1 वीक के अंदर ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम मार्केट को ऊपर जाना है। अभी क्योंकि बुरा टाइम है, छोटी से छोटी न्यूज़ भी बड़ी हवा बना के पेश किया जाता है ताकि लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेला जाए। और देखो, ये मार्केट के अंदर आपको सरवाइव करना है तो मार्केट इसी तरीके से काम करती है। अगर आप इसको झेल सकते हो तो बड़ा रिवॉर्ड तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मुझे पता है कि इस टाइम पे लंबी हो चुकी है मार्केट, लेकिन यही वो दिन होते हैं जहाँ पे लोग हिम्मत हारते हैं। तो काफ़ी जल्दी हमें रिकवरी होती हुई दिखाई देगी।